ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बात अब कर लेते हैं बिहार के उस एनकाउंटर की जिसे लेकर पूरे देश में सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। ये बड़ी अपडेट भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर अब आपको बता दें, भरत तिवारी के लिए इंसाफ की लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, भरत तिवारी का परिवार और भाई जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। अनिश्चितकालीन धरना करने की बात यहां पर हो रही है और इसी के साथ करणी सेना और परशुराम सेना भी इस धरने में शामिल हो गई है। भरत तिवारी का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों को जेल भेजने की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन रखा गया है। भरत तिवारी के गांव वाले और परिवार वालों ने फेक एनकाउंटर का आरोप पुलिसकर्मियों पर लगाया है। गौरतलब है 17 जून को बिहार के आरा में हुए एनकाउंटर की चर्चा पूरे देश में है और इस बीच तस्वीर आप देख सकते हैं दिल्ली से, ये तस्वीर जहां पर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जंतर मंतर तक अब इंसाफ की जो मांग है यहां पर गूंज रही है। इंसाफ की मांग जो है यहां तक आ गई है और लगातार तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी खुशबू भी जुड़ चुकी हैं। खुशबू, फिलहाल अभी जंतर मंतर पर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, कितने लोग नजर आ रहे हैं, किस तरीके से धरना प्रदर्शन यहां पर चल रहा है? देखिए बिल्कुल वैष्णव, सबसे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं जंतर मंतर की, दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। इस वक्त देखिए मंच दिख रहा होगा, मंच पे भरत तिवारी के जो भाई हैं चंदन तिवारी वो भी बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन धरना कहा गया है, मीडिया से लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। आज से लेके अब अगले 17 जून तक लगातार धरने पे यहाँ बैठे रहेंगे। करणी सेना और परशुराम सेना का समर्थन भी मिल रहा है। वहीं काफी उनके साथ लोग भी पहुंचे हुए हैं बिहार से। तस्वीरें दिखाते हैं एक बार लोगों की, हालांकि अभी फिलहाल उतनी भीड़ नहीं है, फिर भी ठीक ठाक लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। और हर कोई जो यहाँ पहुंचा हुआ है, हर किसी के मन में वो गुस्सा है, वो एक सिस्टम के प्रति नाराजगी है और वो ही लेके यहाँ ये तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। बिहार के मांग जो है वो ये है कि भरत तिवारी को जल्द से जल्द न्याय मिले। बिहार के जवनिया के भरत तिवारी का जो न्याय की मांग है अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। और यहाँ पे देखिए मंच पे लोग बैठे हुए हैं और हम यहाँ पहुंचे हुए लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनकी राय जानते हैं। कहाँ से आए आप? जी मैं बिहार से हूँ मैडम जी। क्या मांग क्या है आप लोगों का, कारण क्या है दिल्ली का? क्या बिहार में न्याय नहीं मिल पा? मैडम दिल्ली इसलिए आना पड़ा कि जो अंधी बहरी सरकार है, जिनके कानों तक जू नहीं लेट रहा है, जो बाहर देशों की दौरा कर रहे हैं, वहाँ की नीतियों पे अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन भारत में क्या घटना हो रहा है उस पे वो अपना एक शब्द नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ना विपक्ष इस चीज को देख रहा है, ना पक्ष देख रहा है, तो न्याय कहाँ से मिलेगा? पक्ष विपक्ष किसी पे देखिए कोई ऐसा विपक्ष भी नहीं है और पक्ष भी नहीं है। जो सरकार है, सत्ता में बैठे हैं, वो भी उस पे आवाज नहीं उठा रहे हैं। कुछ सांसदों ने बीजेपी के इस पे आवाज उठाया, अश्विनी चौबे और चिराग पासवान ने, लेकिन फिर भी सरकार के कानों में जू नहीं रहेगी कि वहाँ के सिस्टम को चेंज किया जाना चाहिए। दिल्ली आप लोग पहुँच गए हैं, उम्मीद है दिल्ली में कुछ मदद मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? दिल्ली में सब कुछ है, यहाँ पे क्यों नहीं न्याय मिलेगा? हम लोग वहाँ से थक गए, हमें लग रहा है कि वहाँ पे न्याय नहीं मिलेगा, हम यहाँ पे आए हैं। क्यों लगता है? क्या बिहार के जो भरत तिवारी हैं वो कहा जाता है, वो भी खुद को भगत सिंह कहते थे, लगता है वो तो जो देश की सेवा करे उसको क्या कहेंगे? वो तो जन जन की सेवा के लिए तैयार रहे थे। तो उनकी लड़ाई क्या थी? अपने के लिए तो थी नहीं, सरकार के खिलाफ और सरकार के सिस्टम के खिलाफ था, जो सरकार का। ठीक है खुशबू, तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहेगा। इसी तरह से जानकारी जो है, हर जरूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि भरत तिवारी के इंसाफ की मांग जो है बहुत भी ज्यादा तेज होती नजर आ रही है।